आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। महबूबनगर के तमाम इलाकों को यकसा तौर पर दी जाएगी मिसाली तरक्की। जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। हैदराबाद में 11 जनवरी से ABBFIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का होगा आगाज। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने रेस की टिकटों का किया रस्म इजरा। IT टीमों ने एक्सल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। मरकज और दिल्ली हुकूमत खवातीन की हिफाजत पर गैर संजीदा। बीजेपी और आप हुकूमतों पर कांग्रेस की तर्जुमान अल-कलामा का इल्जाम। खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी का मामला। DMK के 2 कारकुन गिरफ्तार, पार्टी से मुअत्तल। और मिस्र अमेरिका से 12 CH-47 चिनूक तैयारे खरीदे गए। अमेरिकी तैयार साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर एक्साइज और सियाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में 10 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली बाशागट्टू तमरोली बाईपास रोड के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर ने करीबी वाक़े मिनी टैंक बंड पर तामीर की जाने वाली नेकलेस रोड का भी मुआयना किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि एक दौर में बड़ा तालाब मच्छरों और बदबूदार कीड़ों से भरा हुआ था, जिसे हम करोड़ों रुपए खर्च करके मिनी टैंक बंड को इंतहाई खूबसूरत बना रहे हैं और नेकलेस रोड, सस्पेंशन ब्रिज, शिल्पारामम जैसे कई तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अवाम को पैदल चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक का इंतजाम किया गया है और रामायबोली, अतराफ कनाफ के इलाकों के अवाम के लिए मिनी टैंक बंड पर हर सुबह सैर के लिए एक बड़े पार्क और बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि टाउन को मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए महबूबनगर के मुस्तकबिल के लाहे अमल की तरतीब के मुताबिक डिजाइन किया जा रहा है और साथ महबूबनगर के तमाम इलाकों को तरक्की देने के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द टाउन के तमाम म्युनिसिपल काउंसलर्स अपने वार्ड्स का दौरा करेंगे और अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों को यकसा तौर पर तरक्की दी जाएगी और महबूबनगर को मिसाली तरक्की देते हुए उसे एक मिसाली हल्के में तब्दील किया जाएगा। रियासती वजीर के हमरा म्युनिसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हलू, मोडा चेयरमैन गंज वेंकन्ना, लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, म्युनिसिपल इंजीनियर सुब्रमण्यम, वार्ड काउंसिलर शफी, राम लक्ष्मण और दीगर मौजूद थे। ట్రైన్ వరకు ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. షాషాగుట్ట నుంచి మరలో మీదుగా బైపాస్ వరకు ఈ ప్రాంతం అంతా విస్తరించుకుపోతా ఉంది. ఇక్కడ ఎలాంటి కొరత లేకుండా ఫ్యూచర్ ప్లాన్లో కూడా ఒక మంచి లేఅవుట్ ప్రకారం ఇల్లు వస్తాయి కనుక కొత్త అన్నీ కూడా ఒక ప్లానింగ్గా ఉండాలి సిటీ అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నాం. త్వరలోనే మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా మంచి తయారు చేస్తాం. ఇక్కడ ముజమిల్ గారు, మరి అదేవిధంగా జహాంగీర్ గారు, మా షబీర్ ఫ్లోర్ లీడర్ గారు, అంజద్ గారు, పక్కనే మా నరేందర్ కౌన్సిలర్ గారు, ఇంకా చుట్టుముట్టున్న కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ కూడా త్వరలోనే తీర్చడానికి వాళ్ళ వార్డుల్లో కూడా పర్యటన చేస్తాం. పర్యటన చేసి ఏ ఒక్క చిన్న ప్రాబ్లం ఉండకుండా అవన్నీ కూడా చేస్తాం. ఈ పక్కనే అక్కడ కనిపించేటువంటి నెక్లెస్ రోడ్ కూడా పనులు అవుతున్నాయి కనుక ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రాంతం ఒక దుర్గంధం మురికి కూపం మాదిరిగా ఉండే దాని పక్కన ఉండేది. ఎప్పుడు దుర్వాసనతో, దోమలతో అయోమయంగా ఉండేది. ఎగ్దమ్ ఇవన్నీ అయిపోయే వరకు వాళ్ళందరూ ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఫ్యూచర్లో हैदराबाद कई मशहूर बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी करता है। शहर पहले ही नेकलेस रोड पर फार्मूला
रेसिंग इवेंट की मेजबानी कर चुका है और ताजा तरीन एबीबी फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी शहर करेगा। मुंतजिमीन ने आज हाईटेक्स में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। हिंदुस्तान की पहली एबीबी एफआईए फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हैदराबाद ई प्रक्स 2023 का 11 फरवरी को ई प्रक्स रेस ट्रैक पर मुनक्किद होगी। दुनिया की तेज तरीन, सबसे हल्की, सबसे ताकतवर और मौसर इलेक्ट्रिक रेस कार जेन 3 कारें इस रेस में हिस्सा लेंगी। मुंतजिमीन ने कहा कि चैंपियनशिप रेस के टिकट जेन एसेंट्स की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इन टिकट्स की नकाबकुशाई एमए और यूडी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के सदर अकबर इब्राहिम के साथ की। दुनिया की मशहूर मोटर स्पोर्ट मैक्लॉन और मॉसिरटी पहली बार हैदराबाद फॉर्मूला ई ग्रिड में हिस्सा ले रहे हैं। पोर्शे, जैगवार और निसान की टीमें 22 ड्राइवर्स के साथ मुकाबला करेंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाली पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हैदराबाद सबको खुशामदीद कहता है और इस रेस के लिए हैदराबाद के इंतखाब पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आलमी मुकाम बन गया है, शहर तेजी से तरक्की कर रहा है और तेलंगाना में तमाम जरूरी सहूलियात और वसाइल मौजूद हैं। नेक्स्ट जनरेशन के बानी अनिल चलामेलशेट्टी और दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के बाद मुकामात पर आईटी की टीमों ने तलाशी ली। इस तलाशी में तकरीबन 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 60 ओहदेदार हैं। गच्चीबौली में एक्सेल रबर लिमिटेड के दफ्तर की तलाशी ली गई। एक्सेल ग्रुप इंफ्रा इंजीनियरिंग हेल्थ केयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाता है। इस इदारे के दफातर के साथ साथ उसके जैली दफातर की भी तलाशी की इत्तला है। बाचूपल्ली चंदनगर में आईटी के ओहदेदारों ने यह तलाशी ली। इस तलाशी मुहिम का आगाज आज सुबह 6 बजे से हुआ। तकरीबन 40 कारों और 3 सीआरपीएफ गाड़ियों में ओहदेदार इस तलाशी मुहिम के लिए हैदराबाद के आईटी दफ्तर से रवाना हुए। बताया जाता है कि आईटी मुलाजमीन ने गच्चीबौली के दफ्तर से अहम दस्तावेजात जब्त किए। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों का पता चलने के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला आदिलाबाद में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और जिले के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर नजर आ रही है। सर्द हवाओं के बाइस लोग सुबह 10 बजे भी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों, कौमी शाहराहों, देहातों में कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। जिले में कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। गर्म मलबूसात की खरीद और फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। जिला निर्मल पुलिस हेडक्वार्टर जिला एसपी प्रवीण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर भैंसा से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद के कत्ल केस में मुलविस मुलजिम माजिद खान को निर्मल जिला कोर्ट की जानिब से उम्र कैद और 25,000 रुपए जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि साल 2013 में शहर भैंसा के 2 खानदानों के दरमियान एक मकान अराजी को लेकर झगड़ा हुआ था और खानदान ने मुतालिका मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर हरीफ खानदान को अदालत ने सजा सुनाई थी। इस पर हरीफ खानदान के अफराद खानदान ने नाराज होकर 2/5/2016 को भैंसा शहर के निर्मल चौराहा पर शिकायत कुनिंदा खानदान के 2 अफराद को तलवारों से हमला करते हुए काट दिया। बादजा मुलजिमीन ने हर खानदान के मकान पहुंचकर मजीद 3 अफराद को भी तलवारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। इसकी तमाम तफसीलात जिला एसपी प्रवीण कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर निर्मल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजाहत करते हुए बताई और कहा कि इस साल की शुरुआत में निर्मल जिला अदालत आइम्मा की जानिब से मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाने का पहला वाकया दर्ज कराते हुए अवाम को पैगाम दिया कि कानून के दायरे में रहते हुए अदालत पर भरोसा रखे। मुलजिम कितना ही बड़ा जुर्म क्यों न करे, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। इस मौके पर मुलजिम को सजा दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले सरकारी वकील रमना रेड्डी को महकमा पुलिस की जानिब से शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में एसपी के अलावा भैंसा एसपी किरण खिरे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एम रमना रेड्डी, भैंसा टाउन सीआई प्रवीण कुमार, लाइसेंस ऑफिसर साकरिया नायक और असिस्टेंट लेसन ऑफिसर शंकर ने हिस्सा लिया।
కుటుంబ తగాదాల మధ్యలో ఒకటే ఫ్యామిలీ ఓన్లీ ఇంటి గురించి గొడవలు జరిగినాయి. దాంట్లో 2013లో 307లో కేసు పెట్టారు. పేరు పెడితే 2016లో దాంట్లో ముగ్గురికి శిక్ష పడ్డది. దాని రిటాలియేషన్ గా వాళ్ళు బయటకు రాగానే బెయిల్ మీద రాగానే ఎవరైతే అప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చారో ఆ సాక్షుల మీద కసిగట్టారు. దాంట్లో 2016లో పథకం ప్రకారము ఎవరెవరైతే సాక్ష్యం ఇచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ తేదీ మీకు తెలుసు 10/5/2016 రోజున 11 గంటలకి అక్కడ నిర్మల్ చౌరస్తా మైసూర్ చౌరస్తాలో ఇద్దరు పనిచేస్తా ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని 2 తల్వార్లు తీసుకుపోయి ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళని చంపేశారు. అక్కడి నుంచి 10 నిమిషాల్లో వాళ్ళు ఒక బైంసా పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి 5 మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయం. అత్యంత కిరాతకంగా 5గురిని చంపేసిన జావేద్ అండ్ మాజిద్ వీళ్ళిద్దరూ ముఖ్య నిందితులుగా మనం ఈ కేసులో ఛార్జ్షీట్ వేయటం జరిగింది. ఇందులో ట్రయల్లో భాగంగా ట్రయల్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఈ జావేద్ అనారోగ్యం గురై చనిపోవడం జరిగింది. पुलिस स्टेशन लंगर हाउस के हुदूद में वाक़ कारवान रोड पर मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र 40 से 50 साल बताई गई है। लंगर हाउस पुलिस ने नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। कई तरह के बेदारी प्रोग्राम्स के बावजूद हनोज कई अफराद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तोहम परस्ती और काला जादू पर यकीन रखते हैं। ऐसा ही एक वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के दोरनाकल में पेश आया। जराये के मुताबिक जिले के बापूजी नगर में बाज नामालूम अफराद ने एक मुकाम पर काला जादू का अमल किया। मुकामी अफराद को एक खुले मुकाम से इंसानी खोपड़ी, लीमू, सिंदूर और हल्दी दस्तयाब हुई। इन तमाम चीजों को देखकर परेशान मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शवाहिद जमा किए। इस वाकये से इलाके में रहने वालों में सनसनी फैल गई। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह हरकत किसकी है। एक चौंका देने वाले वाकये में खातून ने शहर हैदराबाद के रागड्डा मेट्रो स्टेशन की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक इस ज़ईफ खातून की शनाख्त मारिमा के तौर पर की गई है, जो महबूबनगर जिले के मक्तल की रहने वाली है। समझा जाता है कि माली दुश्वारियों के नतीजे में इस खातून ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको खून में लथपथ पाया। इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। कांग्रेस ने मरकज की भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा न होने का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली की मुतासिरा लड़की को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस के तर्जुमान अलका लांबा ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली में खवातीन के खिलाफ अक्सर जराइम के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज और आम आदमी पार्टी की क़ियादत वाली दिल्ली हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खवातीन के खिलाफ मज़ालिम के वाक़यात आए रोज हो रहे हैं। गुजरात और तमिलनाडु कैडर के वो पुलिस अफसरान जिन्हें कौमी राजधानी के बारे में कोई इल्म नहीं है, उन्हें दिल्ली पुलिस का सरबराह बनाया जा रहा है। 12 किलोमीटर तक घसीटने वाली लड़की को 3 माह में इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि जो सियासी पार्टियां निर्भया वाक़े के वक्त वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा करती थी, वो आज इख्तिदार में है और अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपोजिशन पार्टी होने के नाते इन वाक़यात के पेश नजर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा का मुतालबा करती है। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए, निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। परिवारजन बोले, हमें नहीं पता कौन है यह निधि जिसे दिल्ली पुलिस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के 80,000 से ज्यादा मुलाजिमीन ने खानगियाने और बिजली की तकसीम में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के दाखिले की मुखालिफत करने के लिए मंगल की निसफ शब से रोजा हड़ताल का आगाज कर दिया है। जराये का कहना है कि 80,000 से ज्यादा मजदूरों पर मुश्तमिल 31 यूनियनें, जिनमें कंट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल हैं, हुकूमत की निजकारी के इक़दाम की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकल आए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड ने यूनियनों के मुलाजमीन की 72 घंटे की हड़ताल के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। तमिलनाडु में पुलिस ने हुक्मरान द्राविड़ मणित्र काज़गम के 2 कारकुनों को मंगल की देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को नए साल के दिन एक तकरीब के दौरान चेन्नई में खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इस वाक़े के बायस हुक्मरान जमात को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और डीएमके ने चारशंबे की रात देर गए इन दोनों को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। डीएमके ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने और पार्टी को बदनाम करने पर प्रवीण और सी एकम्बरम को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। डीएमके जनरल सेक्रेटरी दोरायमुरुगन ने मंगल की रात ऐलान किया कि दोनों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। पार्टी ने यह कार्रवाई ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, भारतीय जनता पार्टी और अम्मा मुकुल मणित्र काज़गम समेत अपोजिशन जमातों के जरिए इस वाक़े की मजम्मत करने और मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए कोई इक़दाम न करने के लिए रियासती हुकूमत की मजम्मत करने के बाद किया है। और तलब है कि पुलिस ने पहले दावा किया था कि उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है उससे जाहिर होता है कि एक्सीडेंटल बॉडी कंटैक्ट था, न कि जिनसी ज्यादती का। पुलिस ने यह भी कहा था कि दोनों मुलजिमीन के गैर मशरूत माफी मांगने के बाद खातून पुलिस कांस्टेबल ने कल शाम शिकायत वापस ले ली। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान पर तंज करते हुए कहा कि वो जो सीडी अपने पास रखे हुए हैं उन्हें आम कर देना चाहिए। सहाफियों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने सवाल किया कि अपोजिशन लीडर इन सीडीज को अपने पास क्यों रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा भी उन्हें इस बारे में कह चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर सिंह को इन सीडीज को अपने पास रखने के बजाय वापस कर देना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने अपने बयान में इल्जाम लगाया कि उनके पास बीजेपी के कई लीडरों के काबिल एतराज सीडीज मौजूद हैं। इस पर बीजेपी के रियासती सदर शर्मा ने कल उन्हें चैलेंज किया था कि वो समाज के ऐसे लोगों को सबके सामने लाए। शर्मा ने डॉक्टर सिंह के हवाले से कहा था कि वो आईनी ओहदे पर बैठे एक जिम्मेदार शख्स हैं, अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो वो आवाम के सामने लाएं, वरना उन्हें आवाम से माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जिले सागर में एक शख्स के कत्ल के मामले में जिला इंतजामिया ने मुलजिम के 5 मंजिला होटल को मुनद्दम कर दिया। सरकारी मालूमात के मुताबिक मकरोनिया में जगदीश यादव के घिनाओं ने कत्ल के मुलजिम के 5 मंजिला होटल को कल देर शाम जिला इंतजामिया ने मुनद्दम कर दिया। यह मशरी गुप्ता का होटल था जिसे कत्ल के बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया। इंतजामिया ने माहिरीन की निगरानी में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए होटल को मिसमार करने का मंसूबा बनाया। इंतजामिया ने पूरी तैयारियों के साथ रात देर गई उसे जमीन बोस कर दिया। मौके पर कलेक्टर दीपक आर्या और डीआईजी तरुण नायक और इंतजामी अमला मौजूद था। कलेक्टर ने बताया कि मिश्री चंद गुप्ता ने गैरकानूनी तौर पर 5 मंजिला होटल बनाया जिसे इंतजामिया ने जमीन दोस्त कर दिया। नगर पालिका परिषद मकरोनिया के आजाद काउंसलर के भतीजे के कत्ल के मुलजिम बरतरफ बीजेपी लीडर श्रीचंद गुप्ता का 5 मंजिला होटल था। इस मामले में मिश्री चंद गुप्ता समेत 3 मुलजिमीन मफरूर हैं। मकरोनिया में इंतकाबी दुश्मनी की बिना पर जीप ने कुचलकर हलाक कर दिया गया था। इस केस में 5 मुलजिमीन को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और मुलजिम बीजेपी लीडर मिश्री चंद गुप्ता को पार्टी से निकाल दिया गया। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने ऐलान किया कि कंपनी मिस्री फिजाइया के लिए 12 नए CH-47 चिनूक तैयार करेगी। कंपनी ने कहा कि इसके लिए मिस्र के साथ 42.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का मुआहदा किया गया है। इसके अलावा मिस्र अपने CH-47D तैयारों के बेड़े को जदीद F मॉडल से तब्दील करेगा। कंपनी के मुताबिक CH-47F में मुकम्मल तौर पर मजबूत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एओइंक्स आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और जदीद कार्गो हैंडलिंग की सलाहियतें शामिल हैं, जो हवाई जहाज की मिशन की कारकर्दगी और हैंडलिंग की खुसूसियात की तकमील करती है। बोइंग ने कहा कि टीम चिनूक के 19 बैनुल-अक़वामी गाहक है।
न्यूजीलैंड के शिमाली जजीरे के वस्ती हिस्से में वाक़े वाइकाटो जिले में चारशंबे को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जलजले के झटके मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे महसूस किए गए। इसका मरकज ने अरोहा 5 किलोमीटर जुनूब में सतह जमीन से 7 किलोमीटर की गहराई में था। यूनिट के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोगों ने 1 घंटे के दौरान जलजले के झटके महसूस करने की इत्तला दी। बहुत से लोगों ने कहा कि जलजले के झटके काफी तेज थे और 20 सेकंड से ज्यादा महसूस किए गए। जलजले की वजह से किसी बड़े नुकसान या इमदाद की मांग की कोई इत्तला नहीं है। इसराइल में तुर्की के 2 मजीद फॉर्मों में पैथोजेनिक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने का पता चला। इसराइल की वजारत ज़राअत और देही तरक्की ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से तामीर की गई रुकावट की दीवार के करीब मेगलगांव में 3 टर्की कोप ढांचे में 5N1 से मुतासरीन पाए गए। वजारत ने कहा कि इन्फेक्शन के दूसरे केस का बैरतुविया के जनूबी गांव में 3 कोप ढांचे में पता चला। इसके बाद अब तक मुल्क के 9 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की वबा फैलने की इत्तला मिली है। वजारत ने जंगली परिंदों से इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए परिंदे पालने वालों से कहा कि वो परिंदों को घर के अंदर रखें और इन दोनों जगहों के 10 किलोमीटर के अंदर तमाम कोप को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही वजारत ने लोगों को हिदायत दी कि वो मुर्गी का गोश्त और अंडे सिर्फ रेगुलेटेड सेलिंग पॉइंट्स से खरीदें और बगैर निशान वाले और बगैर पैक किए हुए अंडे खरीदने से गुरेज करें। सिर्फ पका हुआ गोश्त और अंडे खाएं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महबूबनगर के तमाम इलाकों को यकसा तौर पर दी जाएगी मिसाली तरक्की। जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीवास गौड़ का मीडिया से खिताब। हैदराबाद में 11 जनवरी से ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का होगा आगाज। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने रेस के टिकट्स का किया रस्मी इजरा। IT टीमों ने एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की ली तलाशी। इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। मरकज और दिल्ली हुकूमत खवातीन की हिफाजत में गैर संजीदा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी हुकूमतों पर कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा का इल्जाम। खातून पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी का मामला। DMK के 2 कारकुन गिरफ्तार, पार्टी से किए गए मुअत्तल। और मिस्र अमेरिका से पारा CH-47 चिनूक तैयारी खरीदेगा। अमेरिकी तैयार साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।